स्टूडेंट चैट जीपीटी का यूज करना हम सब जानते हैं। चैट जीपीटी से किस तरीके से आंसर लिख सकते हैं, किस तरीके से हम लोग उसका रिवीजन कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग पीडीएफ डाल करके उससे हम लोग स्टडी कर सकते हैं। बट एक प्रॉब्लम ये है स्टूडेंट की, जो पीडीएफ हम डालते हैं उसमें जो कंटेंट होता है वो जरूरी नहीं कि चैट जीपीटी 100% डालेगा। जैसे हमने उसको कोई पीडीएफ दी और कहा कि इसे एक्सप्लेन करो, तो वो पीडीएफ से बाहर का कंटेंट भी उसके अंदर डाल देता। अगर कोई आपको कोई ऐसा एप्लीकेशन या फिर लिंक दे दे जिसकी वजह से आप अपना पीडीएफ सोच से 100% रिलाई कर सकते हो, और वो वैसे ही काम करेगा जैसे चैट जीपीटी करता, जिससे आप अपनी पीडीएफ के हिसाब से आंसर पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते और माइंड मैप भी बना सकते हैं। और वो माइंड मैप 100% रिलायबल होगा उस पीडीएफ सोर्स पे जो आप उसके अंदर डालोगे, और जो भी आपका कंटेंट है उससे आप एक ऑडियो के फॉर्म में बढ़िया तरीके से, ऑडियो पॉडकास्ट होता है उसकी वजह से आप उसको और ज़्यादा बेहतर समझने के लिए ऑडियो की तरह उसको यूज़ कर सकते हो। उस पीडीएफ सोर्स को समरी आपको निकल के दे देगा वो ऑडियो के फॉर्म में, पॉडकास्ट के फॉर्म में, जैसा कि आप इस वीडियो में देखोगे। हाँ, नमस्कार। हमारे पास कुछ मतलब YouTube लेक्चर्स हैं और एनाटॉमी नोट्स भी हैं जिनसे हमने ये जानकारी जुटाई है जी। तो ये एक काफी जटिल नर्व नेटवर्क है ना जी, जो गर्दन से शुरू होकर बगल से गुजरता है और पूरे हाथ को सप्लाई करता है। बिल्कुल। C5 से T1 स्पाइनल नर्व रूट से बनता है ये। ये जो मैंने आपको अभी चीज़ बताई ये सारी आपको मिलेगी एक ही एप्लीकेशन में जिसका नाम है नोटबुक LM। और ये जो नोटबुक LM है इसको गूगल की कंपनी ने बनाया है। बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है, बहुत ही यूजफुल एप्लीकेशन है। तो आइए आज हम इसकी डेप्थ में चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से हम लोग अपने स्टडी को मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी पे अचीव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारा नोटबुक LM। अब स्टूडेंट ये जो नोटबुक LM है मैं आपको बता दूं कि ये जो एप्लीकेशन है इसका एप्लीकेशन में अच्छे से नहीं चलेगा, इसको आपको लिंक में खोलना पड़ेगा। और अगर आपके पास में आईपैड है या फिर लैपटॉप है तो वेल एंड गुड, क्योंकि ये फ़ोन में इसका माइंड मैप और क्वेश्चन थोड़ी परेशानी हो सकती है। माइंड मैप मतलब मैं आपको हाई लेवल चीज़ बताने वाला हूँ, बहुत ही बढ़िया चीज़ है, ध्यान से देखना। अब सुन मैं आपको इसका एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दिखाने वाला हूँ। देखो यहाँ पर हम क्रिएट न्यू पे करते हैं, इसमें आप अपनी नोटबुक बना सकते हो, मतलब बुक बना सकते हो। इसमें आपको क्या करना है, सोर्सेज डालने अपने, जैसे कि कुछ पीडीएफ हो सकती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग यहाँ पर यूट्यूब की लिंक भी डाल सकते हैं। यूट्यूब की पूरी ट्रांसक्रिप्ट पढ़ करके आपको एक बढ़िया तरीके से ऑडियो के फॉर्म में, नोट्स के फॉर्म में, माइंड मैप के फॉर्म में आपको बना करके दे सकता है। आप इसके किसी के फॉर्म में सोर्स अपलोड कर सकते हो, जैसे पीडीएफ है या फिर इमेज है या फिर टेक्स्ट है या फिर कोई सा गूगल डॉक्यूमेंट है, गूगल स्लाइड है। आप किसी भी तरीके से इसको मतलब कंटेंट जो है वो उसके अंदर डाल सकते हो और यूट्यूब की लिंक भी डाल सकते हो, वेबसाइट की लिंक भी डाल सकते हो। वो आपको पूरा कंटेंट बना करके दे देगा। एग्जाम्पल से समझते तो अच्छे तरीके से मैं देखो, सबसे पहले यहाँ पे हम यहाँ पे क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर पीडीएफ डालते हैं। पीडीएफ डालते हैं किसकी, लेट्स से एक टॉपिक पर कर लेते हैं, कोई सा भी ब्रेचियल प्लेक्सस पर कर लेते हैं, राइट। इससे ब्रेचियल प्लेक्सस की जो पीडीएफ है वो मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ BD84 की बुक का। आप देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप मैंने ब्रेचियल प्लेक्सस की BD84 वाली बुक यहाँ पर डाल दी है, इंसर्ट कर दी, राइट। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मेरा जो लेक्चर है उसको यहाँ पर डालूंगा, यूट्यूब की लिंक पेस्ट करके ना। सिर्फ ब्रेचियल प्लेक्सस की आपको पता होगा, आपने नहीं देखा होगा। अब मैंने यहाँ पर 2 वीडियो बना चुका हूँ ब्रेचियल प्लेक्सस की। शेयर वीडियो पर क्लिक करना है, यहाँ पर लिंक को कॉपी करना है और यहाँ पर जाकर क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है। ओके, अब ये हमने यहाँ पर डाल दिया पूरा और यहाँ पर मैंने चैट पे क्लिक कर दिया। अब इससे मैं यहाँ पर जो भी सवाल पूछूंगा वो इन 3 सोर्स से लेगा। एक BD84 की बुक से लेगा, इसमें मैंने यूट्यूब के 2 सोर्स डाले तो दोनों सोर्स से वो लेगा। हम इसे पूछते हैं स्टूडेंट, ब्रांचेस ऑफ क्या, मिडिल कोड पूछ लेते। चलो तो तुमने बोला चलो मिडिल कोड पूछ लेते, तुम्हारी मर्जी, तुम बड़े हो, राइट, मैं छोटा हूँ। यहाँ पर हमने ब्रांचेस में मिडिल कोड लिख दी। अब ये उन्हीं सोर्सेस से देगा जो हमने इसको डाले हैं, उनके बाहर का बिल्कुल नहीं देगा। तो आप देखो स्टूडेंट, यहाँ पर इसने बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर अंदर दिया है कि मिडिल कोड की जो ब्रांचेस है 5 ब्रांचेस निकलती है। मिडिल पेक्टोरल नर्व, मिडिल कुटेनियस नर्व ऑफ आर्म, मिडिल कुटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, और क्या निकलती है, अल्नर नर्व और मिडिल रूट ऑफ मीडियन नर्व। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ स्टूडेंट, देखो अब अगर जैसे आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं मिल रही है, उस पीडीएफ में नहीं मिल रही है, तो आप ये जो आपको ये जो 4-8 ये जो नंबर दिख रहा है इन पर क्लिक करना है, तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से वो कंटेंट लिया गया है। ये वाला जो कंटेंट लिया गया है ये मेरी वीडियो से लिया गया है। इसने पूरी ट्रांसक्रिप्ट लिख दी है मेरे वीडियो की, तो आप देख सकते हो। वाला वीडियो भी जा करके देख लेना। ओके, इसी बहाने पब्लिसिटी मिल गई मेरे को। बात तो सही है। बहुत होशियार हूँ मैं, पता तुमको। नोटबुक LM का प्रचार तो कर दे रहा हूँ, मेरे वीडियो का ही प्रचार कर देता हूँ। नहीं, एक से भले 2,
वैसे नोटबुक वाला ने पैसे नहीं दे रहा यार मेरे को, बड़ा बुरा लग रहा है मेरे को। भी अपने सब्सक्राइबर ही कितने हैं यार, 230। कौन भाव देगा यार अपने को। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अब उसमें मैं आपको बताता हूँ इसका माइंड मैप कैसे बनाता है। उसमें माइंड मैप बनाने का ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग तरीका लगा। ओके, अब मैं आपको सिखाता हूँ माइंड मैप कैसे बनाता। देखो ये जो माइंड मैप का ऑप्शन दिख रहा है आपको, इस पर क्लिक करना है आपको, और ये यहाँ पर जनरेटिंग न्यू माइंड मैप में आ जाएगा। देखो अब उसमें आपको इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो ये माइंड मैप नीचे आ गया। ओके, अब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये रहा माइंड मैप। अब मैं आपको इसकी खासियत बताता हूँ। देखो ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले हम ब्रेचियल प्लेक्सस की क्या है। नेटवर्क ऑफ नर्व होता है, एक्सोलाइन प्रेजेंट होता है, और कहाँ पे होता है, अपर लिम्ब में सप्लाई होती है। ठीक है, ओके। फिर अब जो मेरी जो जितनी वीडियोस आएंगी उसमें मैं आपको माइंड में भी बना करके दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा पर्सनली, तो आप उनको भी एक्सेस कर सकते हो। बढ़िया लगा मुझे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपोनेंट भी देख सकते हैं हम लोग। देखो कंपोनेंट कितने बढ़िया तरीके से खुल रहा है। रूट कौन कौन से होते हैं हमारे ब्रेचियल प्लेक्सस में? यस, C5, C6, C81। ओके, वेंट्रल प्राइमरी रेमाई। इतना इंटरेस्टिंग है ये कि मतलब इसने स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं करी। वो बड़ा सिंपल है। देखो फिर हम यहाँ पर वेरिएशन देखते हैं। एक प्रीफिट प्लेक्सस होता है, एक पोस्टफिट प्लेक्सस होता है। आप देखो इसकी ट्रंक होती है कौन कौन सी, अपर, मिडल और लोअर। फिर इसकी कोड होती है, फिर कोड की ब्रांचेस निकलती है, हमको पता है। आप इस तरीके से अच्छी तरीके से आप स्टडी कर सकते हो, एक विजुअलाइज करके आप पढ़ सकते हो, ताकि आपको जल्दी चीज़ें याद हो। उसमें सबका पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है। कोई वर्ड टू वर्ड समझता है, कोई ऑडियो के फॉर्म में सुनना चाहता है, ऑडियो के फॉर्म में अभी मैं आपको बताऊंगा आएगा। कोई ऑडियो के फॉर्म में सुनना चाहता है, माइंड मैप के फॉर्म में विजुअलाइज करके पढ़ना चाहता है। सबका पढ़ने का अपना अपना तरीका होता है। आपका कुछ और तरीका हो सकता है। मेरा तरीका ये है कि मैं पढ़ते पढ़ते बाहर घूमने चला जाता हूँ। राइट, मतलब आईपैड लिया और चल दिए घूमने, पढ़ भी रहा हूँ, घूम भी रहा हूँ साथ में। मैं आपको बताता हूँ इसका पॉडकास्ट कैसे बनाना है। अब सुन, आप एक काम कर रहे हो, आपने पढ़ाई करी, अब आप एक काम कर रहे हो दूसरा। अब स्टूडेंट आपको कुछ सुनना है, ऑडियो बुक सुननी है, आपको ब्रेचियल प्लेक्सस के बारे में कुछ सुनना है। आपने माइंड मैप देख लिया, राइट। अब आपको कुछ सुनना है इसके बारे में। आप यहाँ पर ये जो डीप डाइव कन्वर्सेशन का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर सकते हो। इसमें बहुत सारी लैंग्वेज आपको मिल जाएगी। यहाँ पर सेटिंग के ऑप्शन में जाओगे आप, फिर आप सेटिंग पर क्लिक करोगे। सेटिंग में यहाँ पर आउटपुट का लैंग्वेज आएगा। आउटपुट की लैंग्वेज में आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेज दे रखी है। इंडियन लैंग्वेज भी है, ऐसा नहीं है। देखो बताता हूँ आपको इंडियन लैंग्वेज कहाँ पर है। ये रही इंडियन लैंग्वेज, कोंकणी, नेपाली, मराठी, मैथिली, हिंदी। राइट, हिंदी में भी देख सकते हैं। बट वो हिंदी में क्या करता है स्टूडेंट, जो ब्रेचियल प्लेक्सस का भी हिंदी में बना देगा। पता नहीं क्या होता है, कुछ वैसा कुछ होता है, नर्वतंत्रिका ऐसा कुछ होता है, पता नहीं क्या, मेरे को पता नहीं है। हिंदी ज़्यादा आती नहीं है मेरे को। हिंदी कर लेते फिर भी आपकी तसल्ली के लिए। चलो आपने, अब आप इतना जिद कर रहे हो तो आपके लिए हिंदी कर देते हैं। बस यहाँ में हिंदी कर दिया। अब यहाँ पर आप जनरेट करते हो। यहाँ पर क्या करना है, जनरेट करना। ठीक, में थोड़ा सा टाइम लगता है, ये टाइम लेता है थोड़ा सा, 5-10 मिनट ले लेगा। उसके बाद मैं आपको बना करके देगा पूरा कॉन्वर्सेशन। ओके राइट, तो जब तक ये बन जाता है, जब तक हम कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। जैसे आप देखो यहाँ पर स्टडी गाइड का ऑप्शन दिख रहा है। तो आप यहाँ पर स्टडी गाइड पर क्लिक करोगे ना, तो हम सोर्स पे बेस्ड आपके लिए नोट्स बना करके दे सकता है। अपन ने इसमें क्या किया था, हिंदी वाला आउटपुट किया था, तो ये सारे के सारे आउटपुट जो है हिंदी में ही देगा। तो अपन ने यहाँ पर ये किया था हिंदी वाला, तो ये इसने पूरा हिंदी में दे दिया पूरा बना के। ये हम इसको पढ़ सकते हैं। सही साथ लिखा है इसमें पूरा। ब्रेचियल प्लेक्सस के बारे में आपकी समझ की समस्या करने के लिए एक विस्तृत मार्गदर्शिका दी गई है, मतलब स्टडी गाइड दी गई है। ओके, आप देख सकते हैं। आप ब्रेचियल प्लेक्सस क्या है, अपर लिम्ब को आपूर्ति करने वाली नसों का नेटवर्क है। ठीक है, एक जिला में स्थित होता है। स्पाइनल कॉर्ड के वेंट्रल प्राइमरी रेमाई पे होता है। स्टडी गाइड का इंग्लिश वर्जन भी आपको बना करके दिखा दूंगा, वो भी आसान होता है। कुछ नहीं करना, आपको सेटिंग पे क्लिक करना है, आउटपुट लैंग्वेज पे क्लिक करना, वहाँ पे लैंग्वेज चेंज कर लोगे। आप चेंज कर लोगे फिर आ जाएगी लैंग्वेज। और स्टूडेंट इसके सब्सक्रिप्शन की बात करूँ तो सब्सक्रिप्शन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, मैंने भी नहीं लिया। इसका फ्री ऑफ कॉस्ट वर्जन ही इतनी सारी, मतलब आपको इतनी सारी फैसिलिटी दे देता है कि आपको सब्सक्रिप्शन के बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं। बेफालतू का ऑप्शन दे दिया लोगों ने सब्सक्रिप्शन का। बाकी सब्सक्रिप्शन में ऐसा होता है कि आप मतलब ज़्यादा ऑडियो पॉडकास्ट कर सकते हो। ओके राइट, ऑडियो पॉडकास्ट बना सकते हो। बाकी सारी चीज़ों के लिए अनलिमिटेड है। ओके, तो सुन, यहाँ पर हमारा ऑडियो में प्ले कर रहा हूँ, उसको आप ध्यान से सुनना। नमस्कार। हाँ, नमस्कार। हमारे पास कुछ मतलब YouTube लेक्चर्स हैं और एनाटॉमी नोट्स भी हैं जिनसे हमने ये जानकारी जुटाई है। जी तो ये एक काफी जटिल नर्व नेटवर्क है ना, जी, जो गर्दन से शुरू होकर बगल से गुजरता है और पूरे हाथ को सप्लाई करता है। बिल्कुल। C5 से T1 स्पाइनल नर्व रूट से बनता है ये। और देखिए, हाथ की लगभग हर हरकत, हर सेंसेशन इसी प्लेक्सस पर निर्भर करती है।
अच्छा। तो इसकी बनावट थोड़ी कह सकते हैं पेचीदा है, लेकिन इसे समझना बहुत जरूरी है, खासकर अगर कोई चोट लग जाए, क्योंकि उसके नतीजे वो काफी गंभीर हो सकते हैं। हाँ, ये तो है। तो चलिए इसकी संरचना को थोड़ा समझते हैं और कुछ जो महत्वपूर्ण क्लिनिकल कंडीशंस हैं उन पर बात करते हैं। मैंने सुना है कि इसकी संरचना को याद रखने के लिए लोग एक पेड़ की तरह सोचते हैं, मतलब रूट्स, फिर ट्रंक्स, डिविजन्स, कॉर्ड्स और आखिर में ब्रांचेस। हाँ हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत ही अच्छा और मतलब कॉमन तरीका है इसे याद रखने का। देखिए, सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड से जो वेंट्रल रेमाई निकलती हैं, वेंट्रल रेमाए यानी स्पाइनल नसों की आगे वाली शाखाएं। सही, C5, C6, C7, C8 और T1, ये 5 मिलकर प्लेक्सिस की जड़ें यानी रूट्स बनाती हैं। ओके, 5 रूट्स। और ये फिर आगे जुड़ती हैं? हाँ, C5 और C6 रूट जुड़कर बनाती हैं अपर ट्रंक। अपर ट्रंक। C7 रूट अकेली ही रहती है और मिडिल ट्रंक बनाती है। ठीक है। और फिर C8 और T1 रूट मिलकर लोअर ट्रंक बनाती हैं। तो स्टूडेंट आप देख सकते हो किस तरीके से ये काम करता है, बड़ा मजा आया सुनने में, राइट। ओके, ये पूरा 9 मिनट का है बेसिकली। यहाँ पे ये वीडियो लंबा हो जाएगा अगर मैं पूरा सुनने में बैठ गया तो। उसके बाद स्टूडेंट कुछ खास से यहाँ पर कुछ रह नहीं जाता बेसिकली, राइट। बेसिकली इसके बाद में हमको यहाँ पर FAQ मिल सकते हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो कि कुछ काम के नहीं होते हमारे यूनिवर्सिटी के लिए। हाँ, बाकी NCERT CBSE के पॉइंट ऑफ व्यू से ये खास हो सकते हैं। कोई सी बुक को अगर ऑडियो के फॉर्म में सुनना है, या जैसे कि हो गई जो लाइफ चेंजिंग बुक्स होती है, जैसे कि थिंक एंड ग्रो रिच हो गई, राइट, साइकोलॉजी ऑफ मनी हो गई, राइट, एटॉमिक हैबिट हो गई, तो आप उनकी PDF भी इसमें डाल सकते हो और सुन सकते हो बढ़िया तरीके से और अपनी थिंकिंग में चेंज ला सकते हो। मैंने आपको बताया कि किस तरीके से नोटबुक LM काम करता है, सबसे बेस्ट एप्लीकेशन लगा मतलब मुझे तो। आई एम श्योर आपको भी अच्छा लगा होगा ये वाला वीडियो। इसी तरीके से मेरी कोशिश रहती है कि आपके लिए एक अच्छा सा कंटेंट बनाऊँ और आपके लिए जो भी हेल्प हो सके वो मैं करूँ। उसमें आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है, जो भी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट की जिनकी एग्ज़ाम चल रही है उनके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है, तो वेट करना, ठीक है। पार्क में जाना, वो मेरी सेकेंड ईयर की एग्ज़ाम हो गई थी, उसके बाद रिजल्ट आया और मैं फॉर्चुनेटली पास हो गया। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू, थैंक यू। पार्टी पार्टी में मैंने दे रहा पार्टी ले लो अपना, थैंक यू भाई। मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। जब तुम पास हो जाओगे ना, जब मैं दूंगा तुमको पार्टी। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।